ये नाडोल स्थित माता आशापुरा का प्राचीन मंदिर है। नाडोल राजस्थान के पाली जिले में जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। माता आशापुरा को चौहान वंश की कुलदेवी माना जाता है। हालांकि चौहान वंश की कुलदेवी शुरू से ही शाकंभरी माता रही है। चौहान वंश का राज्य शाकंभर में स्थापित हुआ था, जिसे वर्तमान में हम सांभर के नाम से जानते हैं। तब से ही चौहानों ने मां आद्य शक्ति की शाकंभरी के रूप में पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। पर सांभर के एक चौहान राजकुमार लक्ष्मण, जिसे इतिहास में राव लाखन के नाम से भी जाना जाता है, ने नाडोल में अपने बाहुबल से राज्य स्थापित किया था। इतिहासकारों के अनुसार नाडोल का राज्य प्राप्त करने के लिए राव लाखन ने शक्ति की प्रतीक अपनी कुलदेवी माता शाकंभरी की आराधना की थी। लेकिन माता के आशीर्वाद स्वरूप उसकी सभी आशाएं पूर्ण होने पर लाखन ने माता को आशापुरा यानी आशा पूरी करने वाली संबोधित किया, जिसकी वजह से माता शाकंभरी एक और नाम से आशापुरा के नाम से विख्यात हुई। श्री आशापुरा माता जी का मंदिर, ये जो चौहान वंश की कुलदेवी आशापुरा माता जी, ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और आज से समथिंग 1200 साल पहले यहाँ के राजा थे राव लाखन चौहान, जिन्होंने इस मंदिर की माता जी की प्रतिष्ठा करवाई। माता जी की मूर्ति है जो स्वयं हुए 1200 साल पहले राव लाखन यहाँ के जो राजा थे, उनको पुत्र नहीं था, तो माता जी ने उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति की और उसके बाद फिर उन्होंने माता जी को प्रार्थना की और फिर जोकर, यहाँ से पास में 7 किलोमीटर पे जोकर आशापुरा है, वहाँ माता जी ने पर्चा दिया और फिर राव लाखन जी ने यहाँ लाके माता जी को निवेदन किया कि आप यहीं विराजो। तो फिर दूसरे दिन सुबह माता जी यहाँ पे ज़मीन के अंदर से स्वयंभू स्थापित हुए। और ये चौहान वंश की कुलदेवी है। पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ पे भी 36 कौम के अंदर चौहान वंश रहते हैं, उनकी उत्पत्ति यहाँ नाडोल से हुई है। और वो सब साल के अंदर 4-6 महीने में अपने परिवार सहित यहाँ आते हैं और आशापुरा माता जी की दर्शन कर अपने परिवार में सुख शांति और मनोकामना पूरी करती है माता जी, और आते रहते हैं। पंडित जी ने राव लाखन की पुत्र प्राप्ति की आशा पूर्ण होने की बात कही है, लेकिन इतिहास की किताबों में लाखन के राज्य प्राप्त होने की आशा पूर्ण होने का जिक्र मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार लाखन ने शुरू में सांभर से यहाँ आकर नाडोल के तत्कालीन शासक सामंत सिंह चावड़ा की सैनिक सेवा की, पर लाखन ने बहादुरी पूर्वक लुटेरों का दमन कर नाडोल वासियों का दिल जीत लिया। सामंत सिंह चावड़ा की अयोग्यता से स्थानीय प्रजा में रोष था, अतः अपने पुरुषार्थ, मां आशापुरा का आशीर्वाद और प्रजा के समर्थन से राव लाखन ने नाडोल पर चौहान राज्य स्थापित कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार मेदों से युद्ध में लाखन घायल हो गए थे। घायलावस्था में ही उन्हें देवी ने दर्शन दिए। जहां मां शाकंभरी ने लाखन की संपूर्ण आशाएं पूर्ण की, वहां राव लाखन ने अपनी कुलदेवी मां शाकंभरी को आशापुरा के नाम से अभिहित कर मंदिर की स्थापना की तथा घायलावस्था में जिस कच्ची बावड़ी का पानी पिया था, उसे पक्का बनवाया। यह बावड़ी आज भी अपने निर्माता की याद को जीवंत बनाए हुए है। आज नाडोल में आशापुरा मां का मंदिर राव लाखन के चौहान वंश के साथ कई जातियों व वंशों के कुलदेवी के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका है। मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने राव लाखन की प्रतिमा लगी है। प्राचीन निर्माण की जगह अब भव्य व बड़े निर्माण ने ले लिया है। इस तरह माता शाकंभरी एक और नाम आशापुरा के नाम से विख्यात हुई और कालांतर में चौहान वंश के लोग माता शाकंभरी को आशापुरा माता के नाम से कुलदेवी मानने लगे। मंदिर की व्यवस्था हेतु श्री श्री राजराजेश्वरी माता आशापुरा जी पाठ संस्थान के नाम से ट्रस्ट बना है। आज से समथिंग 50 साल पहले इस आशापुरा माता जी धाम पर ट्रस्ट का गठन हुआ। इस ट्रस्ट में सबसे पहले तो अपने सिरोही के महाराजा रघुवीर सिंह जी देवड़ा है, जो इस ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक हैं, और उनके बाद में सह संरक्षक भी हैं। यहाँ पास में गानेराव सरकार हैं, और जोजावर के महाराज साहब हैं, लोडियाली जी के राव साहब हैं, और बिशनपुर ठाकुर साहब है जो यहाँ के संरक्षक हैं। ये सब मिलके इन्होंने ट्रस्ट का गठन कराया। और अभी वर्तमान में ट्रस्ट के अध्यक्ष यहाँ पास में सिरोही के मैन मानवाड़ के ठाकुर साहब गुमान सिंह जी देवड़ा है, जिनके नेतृत्व में ये सब विकास कार्य चल रहा है। और
साथ में हमारे लाल सिंह जी सक्तावत हैं जो ये व्यवस्थापक है, और इनके सानिध्य में यहाँ पे सब व्यवस्था चलती रहती है। यहाँ पे भोजनशाला बनी हुई है जो हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भोजन प्रसाद लेते हैं। ठहरने के लिए अति उत्तम व्यवस्था है। पीछे रूम भी बने हुए हैं। जो यात्री यहाँ पे दर्शन करने आते हैं वो यहाँ पे विश्राम करते हैं, और दूर दराज से चौहान परिवार और चौहान परिवार के अतिरिक्त और भी दूसरी समाजों के लोग भी यहाँ दर्शन करने आते हैं, और आशापुरा माता जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नाडोल पर चौहान वंश के बाद आज़ादी के पूर्व कई सदियों तक घाणेराव ठिकाने के मेड़तिया राठौड़ों का शासन रहा। वैसे तो चौहानों का मंदिर है, कुल देवी उनकी है, बट क्योंकि जो नाडोल गांव हमारा ही था, हम मेरे फैमिली ने और मेरे एंसेस्टर ने उसकी पूजा और उसका देखभाल 300 साल से कर रहे हैं। उसका 300 ज़्यादा 350 और 400 साल से उसका देखभाल मेरे फैमिली ने ही करा है। वहाँ पे जो ज़मीन है, जो 400 बीघा जो ज़मीन है वहाँ पे जो है इसलिए अभी भी, वो मेरे फैमिली की तरफ से ही उनको दी हुई है। मंदिर विकास की द्रुत गति की ओर अग्रसर है। हमने मंदिर ट्रस्ट के संरक्षक घाणेराव सरकार ठाकुर हिम्मत सिंह जी से मंदिर विकास की नई योजनाओं पर चर्चा की। योजना वहाँ है कि जैसे क्या है कि अभी वहाँ पूरा लैंडस्केप चेंज करना है, वहाँ पे एक अच्छा नया भोजनशाला बनाना है, उसकी थोड़ी व्यवस्था जैसे पुराने स्टाइल में है। थोड़ा लोग आते हैं, उनको हम भोजन देते हैं, वहाँ पे निःशुल्क भोजन देते हैं। धर्मशाला है जहाँ पे क्या है कि कमरे वहाँ पे हमने काफ़ी बनाए हुए हैं अब, लेकिन काफ़ी कमरे बन रहे हैं वहाँ पे, और बनाने की योजना है। AC रूम्स भी हैं, नॉन AC भी हैं, डॉर्मेट्रीज भी, जैसे लोगों की सुविधा चाहिए। फ्लिपकार्ट के मिनिमम चार्जेस पे देते हैं। फिर दुकानें हैं थोड़ी जैसे बनी भी हैं यूँ तो, और थोड़ा सा अलाउ, यानी कि पूरा वो एरिया का सीन चेंज करना है। फंड्स का नहीं, फंड्स जो है बैंक में सब यूटिलाइज होंगे, लोग देने वाले भी हैं, हर कम्युनिटी के लोग और करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। तो वो सब टोटल जैसे आप जैसे सुविधा जो होती है ना, जैसे आप मंदिरों के पास में जो भी सुविधा चाहिए, और जैसे पहले थे, जैसे क्या है कि अलग अलग कम्युनिटी की धर्मशाला, ये सब वो टोटल डेवलपमेंट हमको करना है। तो ये थी नाडोल स्थित माता आशापुरा मंदिर की जानकारी। मां आशापुरा के दर्शन लाभ हेतु अजमेर अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित रानी या फालना स्टेशन उतरकर बस या टैक्सी के माध्यम से नाडोल पहुंचा जा सकता है। मंदिर में संस्थान की तरफ से रुकने के लिए बहुत ही कम दर पर मनचाहे कमरे उपलब्ध हैं। भोजन के लिए भोजनशाला है जिसमें बहुत कम खर्च में पौष्टिक भोजन किया जा सकता है। मंदिर में पशु बलि निषेध है। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आशापुरा।